हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। तो आज मैथ्स का पेपर वो कंप्लीट हो चुका है। तो जहाँ तक बात की जाए मैथ्स के पेपर की, तो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, गेट से बाहर निकले, तो उनकी खुशी का है वो कोई ठिकाना नहीं था। इतना पेपर है वो उनका सही हुआ है। कुछ क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी भी थे, लेकिन ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो बिल्कुल पेपर क्या था, इजी। तो आप यदि क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कौन सा है, एबेसद वाला या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बच्चों से बात करने के बाद में पता चला है कि जो पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल संजीव डेसवर के अकॉर्डिंग रखा गया था। जैसा ब्लूप्रिंट आया है वैसा का वैसा सेम उसमें प्रश्न छपे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1 से लेकर कितने हैं, 8 नंबर तक। तो 8 के 8 प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न तो था 15/7 गुणा 7/15 बराबर 1। इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो गुणधर्म के बारे में पूछा था। तो गुणधर्म में एबेसद का ये है कि 15/7 का 7/15 क्या है, उल्टा है, और उल्टे में होता है गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा नियम है ये, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये प्रश्न आपका सबसे पहला प्रश्न था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 की बात करें हम, तो पूछा था सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या। कौन सी, हार्डी रामानुजन संख्या। और ये बच्चों को बार बार बताया गया था कि हार्डी रामानुजन संख्या होती है 1729। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, 1729। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आया था कि 7 की वर्ग संख्या, 7 की वर्ग संख्या। तो 7 की वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7, और 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 49। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इन 8 प्रश्न में से कितने प्रश्न है वो राइट है। आगे पूछा था कि समीकरण में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समीकरण में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समीकरण में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बराबर के चिन्ह का समीकरण में क्या किया जाता है, प्रयोग। देखिए कितने इजी प्रश्न थे उसमें। इसके बाद में था कि एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर कितने पदीय बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो एक पदी को एक पदी से जब गुणा किया जाता है तो एक पदी ही आंसर आता है। तो आंसर क्या आएगा, एक पदी। यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे अक्स स्क्वायर को यदि 2 अक्स से गुणा करना है तो ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, तो आंसर आएगा 2 अक्स की पावर 3, तो ये भी एक पदी हुआ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक पदी। आगे है कि अंकित मूल्य पर छूट को क्या कहा जाता है। तो अंकित मूल्य पर छूट को कहा जाता है बट्टा। अंकित मूल्य पर मिलने वाली, अंकित मूल्य पर मिलने वाली छूट को क्या कहा जाता है। तो छूट को कहा जाता है बट्टा। क्या कहा जाता है, बट्टा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बट्टा। इसके बाद में 7वां प्रश्न था कि a की पावर m गुणा a की पावर n को आप क्या लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके बाद में 9वें प्रश्न की बात करें, ये 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न था समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग। कौन से कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। और बाह्य कोणों के बारे में आपको बार बार बताया गया कि बाह्य कोणों का योग है वो हमेशा फिक्स होता है, कितनी डिग्री, 360 डिग्री। तो जैसा आपको बताया गया है वैसा का वैसा सेम पेपर आया है। ये थे 8 प्रश्न एबेसद प्रकार के। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो राइट है। इसके बाद में बात करते हैं हम अति लघुत्तरात्मक की, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो 9वां प्रश्न था -15/16 गुणा 4/5 का मान पूछा था। अब मान निकालने के लिए 4 से 16 कट गया 4 बार, 5 से 15 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, -3, और बटे में कितना आ जाएगा, 4। तो जिन
स्टूडेंट्स ने -3/4 आंसर, जिनके -3/4 आंसर आया है उनका ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करते हैं 10वें प्रश्न। 10वां प्रश्न था समीकरण 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहाँ से 4z हो जाएगा, 2z इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से 2z बराबर हो जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे 3, तो z बराबर आ जाएगा 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2। अब इसके बाद में 11वां प्रश्न था जो कि 6वीं प्रश्नावली से था, जो प्लास्टिन वाला है। प्लास्टिन वाला कौन सा प्रश्न है, जो परीक्षित प्लास्टिन है, परीक्षित प्लास्टिसिन, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक जो घनाभ है, एक घनाभ बनाता है। यह प्रश्न आप किताब में देख लेना पूरा। इसमें भुजाएं थी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें अभाज्य गुणनखंड करते हुए, या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हो, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। और 2-2 के जोड़े बनाने के लिए आपको ये प्लस घन वाला है, ये घनाभ। तो प्रश्नावली 6 का है कि घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घन बनाने के लिए एक तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 5, और एक 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 और 2 और देने पड़ेंगे। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो कितने घनाभ चाहिए हमें, 20 घनाभ चाहिए। ऐसे 20 घनाभ मिलकर क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। तो जिनका आंसर 20 आया वो बिल्कुल क्या उनका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न था 8% वेट लगने के बाद में कोई वस्तु है वो 540 रुपये की हो गई। तो अंकित मूल्य पूछा था कि पहले वाला मूल्य कितना है, जो वेट लगने से पहले वाला मूल्य, वेट लगने से पहले वाला मूल्य पूछा था, पहले वाला मूल्य। तो ये भी आपको बार बार बताया गया था कि ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर 8% वाला प्रश्न था कि आपको 108% का मानो किसके बराबर करना था, 5400 के बराबर। 1% का मान आ जाता है यहाँ से 5400/108। 100% का मान निकालने के लिए 5400 में 108 का क्या लगाना है, भाग, और गुणा करना था किससे, 100 से। तो ये 54 से 108 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो यहाँ से 50 को इधर 2 जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 5000। तो जिन स्टूडेंट्स का 5000 आंसर आया है उनका ये प्रश्न बिल्कुल क्या है, आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न आया था सत्य और असत्य प्रकार का, सत्य और असत्य। तो ये बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उस हिसाब का क्या आया है, पेपर आया है। तो बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार थे इस पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पर एक प्रश्न अभी तक पता चला है कि 1/5 की पावर -2 का मान कितना होगा। तो मान दे रखा था 25, जो कि क्या था, बिल्कुल सत्य। और बाकी इसका पता नहीं है अभी और कौन से प्रश्न आए थे। तो ये सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न आया था। इसके बाद में 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वां प्रश्न आया था मिलान चिन्ह, मिलान करने वाला। अभी 14वां आया था या 15वां आया था, जो भी आया था, लेकिन मिलान करने वाला एक प्रश्न आया था जो कि प्रश्नावली कौन सी था, 8वीं से। फिर 15वें प्रश्न की बात करते हैं तो एक आया था रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान था कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आपको खालिस्तान में क्या भरना था, 90 डिग्री। फिर है कि समबहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती है। तो समबहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबहुभुज की सभी भुजाएं खालिस्तान होती है तो क्या होती है, बराबर होती है। समबहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको खालिस्तान में या तो समान दे रखा है तो समान या फिर बराबर लिखना था। इसके बाद में 3 नंबर की बात करते हैं हम। 3 नंबर था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर खालिस्तान था आमने सामने पर। फिर लास्ट इसका चौथा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री या फिर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट।
इसके बाद में 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वां प्रश्न आया था प्रायिकता का। प्रायिकता में भी कौन सा था, पर्चियों वाला। जो हमारे पर्चियों वाला प्रश्न है सेम वही प्रश्न आया था, और ये कल ही बताया था कि मैंने पर्चियों वाला प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। लेकिन किताब में 1 से लेकर 10 संख्या थी, जबकि वहाँ पर कितनी संख्या थी, 1 से लेकर 12 तक। तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 12। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि संख्या 9 प्राप्त करना। तो संख्या 9 प्राप्त करने के लिए प्रायिकता हो जाएगी 9 ये संख्या 9 है वो एक बार ही प्राप्त होती है, तो 1/12 और 1/12 यहाँ से क्या हो जाएगा प्रायिकता का। फिर दूसरा था यहाँ पर कि 8 से छोटी, 8 से छोटी, तो 8 से छोटी कितनी संख्या होती है, 7, तो आंसर आ जाएगा 7/12। फिर तीसरा पूछा गया था 8 से बड़ी, 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी होती है 9, 10, 11, 12, 4 संख्या होती है, तो 4/12, और 4/12 का आंसर आ जाएगा 1/3। इसके बाद में चौथा प्रश्न था इसी का, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या होती है 9, कितनी संख्या होती है 9, तो आंसर आ जाएगा 9/12। 3 के पारे से काटेंगे तो 3 बार और 4 बार। तो ये था प्रायिकता का प्रश्न, जो कि बिल्कुल ही क्या था, इजी। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो 2304 मीटर स्क्वायर है। यह प्रश्न भी आपकी किताब से आया है, हूबहू है वैसा का वैसा ही। इसमें आपको वर्ग की क्या ज्ञात करनी थी, भुजा ज्ञात करनी थी। तो आपको इस 2304 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना था, वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो चाहे भाग विधि लगा दो, जो भी आपने लगाई वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो आपने आसानी से निकाल दिया होगा। इसके बाद में 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न था, दो आसन कोणों का माप वो समान है। तो ये प्रश्न भी कल मैंने बताया था एक वीडियो में, दो आसन कोणों का माप, दो आसन कोणों का माप क्या है, समान है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण क्या करने थे, ज्ञात करने थे। सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आ जाता 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि सभी अनुपात, सभी कोण बराबर है, आसन कोण बराबर है, तो उनको अक्ष मानना था। और ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्या है, आसान प्रश्न था। ये 3:2 वाले के जैसे था। उसके बाद में बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जिसमें मूलधन तो दे रखा था 10,000 रुपये। मूलधन तो कितना था, 10,000। समय था कितना, 2 वर्ष, और दर थी 15%। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालना था, अंतर। तो आपको साधारण ब्याज भी निकालना था और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना था, और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को क्या करना था, माइनस। तो आपका अंतर निकल के आ जाता। उसके बाद में बात करते हैं हम 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न था सीधे और प्रतिलोम समानुपात से, जो कि छात्रावास वाला। कल ही एक वीडियो बनाया गया था, उसमें छात्रावास वाला प्रश्न, मूलधन वाला, दो आसन कोण वाले सारे प्रश्न बताए गए थे। छात्रावास में पहले 200 विद्यार्थी थे जिनके लिए भोजन सामग्री थी 20 दिन की। बाद में कह रहा है कि 50 विद्यार्थी और आ गए, तो इन भोजन सामग्री वो कितने दिनों के लिए चलेगी। तो 250 विद्यार्थी हो जाएंगे बाद में। तो एक ये प्रश्न था वो भी कौन से समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से, क्योंकि जितने छात्र आ जाएंगे भोजन सामग्री उतने ही कम दिन चलेगी। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 21 की। तो किताब से एक भी प्रश्न अब तक बाहर नहीं गया है। उसके बाद में था समीकरण, जो कि 15 कोष्टक y-4 -2 कोष्टक y-9 और प्लस में था 5 कोष्टक y+6 बराबर में कितना, 0। तो ये भी प्रश्न है वो किताब का है वैसा का वैसा ही प्रश्न था। तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो अपनी किताब से। बाद में 22वें प्रश्न की बात की जाए तो 22वां प्रश्न था पाई चार्ट पर आधारित। पाई चार्ट में भी दुर्घटना वाला प्रश्न था, और दुर्घटना में आपको पाई चार्ट खुद को बनाना था। पाई चार्ट आपको खुद को बनाना था। अब उसके आंकड़े हैं वो जिस स्टूडेंट से मैंने पूछा उसको याद नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट क्या करना था, बनाना था। तो ये भी प्रश्न है वो बिल्कुल क्या था, इजी। अब बात करते हैं हम निबंधात्मक प्रश्न की। तो निबंधात्मक प्रश्न में भाग वाला बताया गया है कि भाग कौन कौन से थे। एक भाग तो था 10x - 25 में भाग देना है किसका, 2 अक्ष का। दूसरा था x² - 16 में भाग देना है किसका, x + 4 का। तीसरा था इसमें 36a - 48 में भाग देना है किसका,
6 का, और चौथा था हमारे पास कि 5 कोष्टक 2x + 1 और 3x + 5 में भाग देना था 2x + 1 का। तो ये सारे चारों के चारों ही क्या थे, बिल्कुल इजी। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 में एक प्रश्न तो था, बेलन की त्रिज्या तो दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या तो कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ था या संपूर्ण पृष्ठ था, यह दे रखा था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उदाहरण आपका 7वां प्रश्नावली से जस्ट ऊपर, जो प्रश्नावली है 9.2 उससे जस्ट ऊपर वाला प्रश्न है। और यहाँ से हमें ऊंचाई निकालनी थी, तो ऊंचाई का याद भी है कि ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर आएगी। कितने सेंटीमीटर आएगी, 15। तो ये भी आपको वीडियो में है वैसा का वैसा ही बताया गया। इसी के साथ ये तो पहला प्रश्न था। इसका दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न था कि एक खोखले बेलन, खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इसको ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, ऊंचाई के अनुदिश से काटा गया है। यह प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न है। अनुदिश काटने के बाद में 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बनाया गया, एक आयत बनाया गया। 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बनाया गया, आयत। हमें इस आयत की क्या निकालनी थी, आयत का परिमाप निकालना था। क्या निकालना था, इसका परिमाप। तो ये भी आपने आसानी से कर दिया होगा। इसी के अथवा में क्या था, अथवा में था एक तो वो बाड़ वाला समलंब चतुर्भुजाकार बाड़ की लंबाई है वो प्रश्न में 120 सेंटीमीटर दे रखी थी। जो बाड़ की लंबाई है जिसमें ए बी का मान दे रखा है, बी सी का मान, इस प्रकार के वो मान दे रखे हैं। 3 मान दे रखे हैं। ए बी का मान हमें निकालना, तो ए बी का मान 15 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद में इसका समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना था, क्षेत्रफल। मेरे हिसाब से ये प्रश्न संख्या शायद है 3। जो प्रश्नावली 9.1 है उसका तीसरा प्रश्न है ये। बाड़ वाला देख लेना, समलंब चतुर्भुजाकार खेत की बाड़ की लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। आप आसानी से इसको पकड़ लिया होगा आपने, कौन सा प्रश्न है ये। इसी के अथवा में था एक घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालनी थी, ऊंचाई। तो ऊंचाई का क्षेत्र आयतन बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ से 300 बटे 25 मतलब कितना सेंटीमीटर आ जाता, 20 सेंटीमीटर। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न की बात करें, 25वां प्रश्न था ग्राफ। और ग्राफ भी किस पर था, साधारण ब्याज पर। ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का, उसमें लिखा हुआ है साहब कि साधारण ब्याज वाला प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साधारण ब्याज है 1000, 2000, 3000 वाला। इधर 80, 160 वाला जो प्रश्न है वो आज है वैसा का वैसा ही बिल्कुल किताब से ही छपा है। तो ये प्रश्न थे 25 के 25। आई होप आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। अब आपको बताना है कि सर मेरे प्रश्न है वो 25 के 25 सही है, 24 सही है, 23 सही है। वो प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है। इसी के साथ आपके जितने लगभग आपको पता है कि मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, 75 नंबर आ जाएंगे, या फिर 78, 79, 80 जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज भेजना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर को एक बार एनालिसिस कर सके। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।